हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। इसे अक्षय नवमी के भी नाम से जाना जाता है और साथ में ही सुनेंगे हम पूजा विधि। एक राजा था। उस राजा का यह प्रण था कि वह हर रोज 1.25 मन आंवले का दान करे और करते ही खाना खाता था। उसका यह प्रतिदिन का नियम था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले प्रतिदिन दान करता है, रोजाना दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा, क्योंकि ससुर जी इतना सारा दान करते हैं। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह उसका नियम था। राजा रानी का महल छोड़कर किसी वीरान जंगल में चले गए, क्योंकि वह आंवला दान नहीं करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ भी खाया नहीं। जब भूखे प्यासे जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा तो यह सच में ही खाना नहीं खाएंगे और पूरे दिन यह भूखे प्यासे ही रह जाएंगे। इसी विश्वास से भगवान ने जंगल में ही एक महल और राज्य बना दिए। उसके आसपास बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और वहीं पर आंवले के ढेर सारे वृक्ष भी बना दिए, पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य में दुगना राज्य बसा हुआ है उनके पहले राज्य से। तभी राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि सत मत छोड़ो, सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। इसीलिए कहते हैं सत को नहीं छोड़ना चाहिए। देखो हमारे राज्य में कितने सारे आंवले के वृक्ष हैं और कितने अच्छे अच्छे सुंदर आंवले हैं। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। तब राजा रानी ने स्नान ग्रहण किया। स्नान करने के बाद राजा रानी ने आंवले का दान किया। आंवला दान करने के बाद राजा और रानी ने मिलकर भोजन को ग्रहण किया। उधर आंवला देवता का अपमान करके और माता पिता का अपमान करके, बुरा व्यवहार करके उनके बेटे बहू के बुरे दिन आ गए थे। वह बहुत दुखी रहने लगे थे। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढने इधर से उधर घूमने लगे। पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। काम ढूंढते ढूंढते उनकी ऐसी हालत देखकर पिता को बहुत दुख हुआ। उनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। वह तो यही सोच रहे थे कि हमारे माता पिता भी किसी जंगल में इधर से उधर घूम रहे होंगे। एक दिन बहू ने सास से बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर बहू ने सोचा कि यह मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था, तभी हमारा सब धन नष्ट हो गया। आज वह लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा तो पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसे ही मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें बहुत कष्ट दिया। हमने उन्हें आंवला दान करने से भी मना कर दिया था, इसीलिए वह घर छोड़कर चले गए, क्योंकि आंवला दान करना उनका प्रण था। वह बिना आंवला दान किए भोजन ग्रहण नहीं करते थे और हमने वही दान करने से मना कर दिया। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल कह सुनाया, अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि कई गुना तक बढ़ता है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए।
खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी नहीं रोकना चाहिए। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले के सभी परिवार का और हुंकार भरने वाले के सभी परिवार का सत्य रखना। तो यह अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी की व्रत की कथा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।